हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। और ओरल हेल्थ और डायबिटीज़ का क्या कोरिलेशन है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बीमारी के प्रति कितना सतर्क रहते हैं। उससे आपके प्रॉब्लम के बढ़ने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ और ओरल हेल्थ, तो इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। जैसे आप यूँ समझ लें कि जैसे किसी पेशेंट की अगर शुगर रेज्ड हो, यानी कि ब्लड शुगर लेवल रेज्ड है, और उनका लंबे समय से काफ़ी इलाज भी चल रहा है, फिर भी जो है उनका जो शुगर है वो वैरी करता है, कंट्रोल नहीं रह पाता है। और पेशेंट की ये एज भी अगर यंग हो, तो यंग एज में भी अगर डायबिटीज़ हुआ है किसी पेशेंट को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ जो है ये एक मेजर इश्यूज़ है, यानी कि जो आपकी सिस्टमिक डिजीज़ है। जो मेडिकल हिस्ट्री जब ली जाती है तो सिस्टमिक कुछ फैक्टर होते हैं जिस पे लिया जाता है हिस्ट्री, जैसे कि हाइपरटेंशन, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, या फिर कोई कार्डियक प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है, तो आपको अपने प्रति जो है हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के साथ एक समस्या होती है कि अचानक से उनका जो है शुगर कई बार जो है अनकंट्रोल्ड होता है काफ़ी लंबे समय तक। अगर वो 5 से 6 महीना तक अनकंट्रोल्ड हो गया, तो ओरल कैविटी के अंदर जो इम्पैक्ट आ सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है, और उनको किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी। जैसा कि कोविड के टाइम में स्टेरॉयड जो है डिपेंडेंट, यानी कि स्टेरॉयड के यूज के बाद जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स में बढ़ने लग गए। और कई बार कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि स्टेरॉयड लेने के बाद जो है उन्हें स्टेरॉयड मजबूरी थी देनी, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉयड दिया गया था पेशेंट को। और अर्लियर जब कोविड के ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड का यूज हुआ, तो कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी की डायबिटीज़ जो है वो परसिस्ट कर गई, यानी कि आफ्टर विड्रॉल ऑफ स्टेरॉयड ट्रीटमेंट जो डायबिटीज़ है वो कंटिन्यू पेशेंट के अंदर परसिस्ट कर गया, और वो डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं, तो ओरल हेल्थ के लिए क्या क्या सावधानी लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर कहीं पे भी कोई वुंड या अल्सरेशन डेवलप हो रहा है, तो खुद से हीट एंड ट्रायल नहीं करेंगे डायबिटिक पेशेंट। उन्हें इमीडिएट डॉक्टर के कंसर्न में जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर वहाँ पे वर्क करता है, तो वो आपके वुंड को हील नहीं होने देगा। तो जो वुंड का नेचर है वो जो है प्रोग्रेस करते चला जाएगा, और जो लिंगरिंग है डिजीज़, जो फ्री इंटरवल होना चाहिए, वो बहुत मुश्किल होगा अचीव करना। तो यहाँ पे जो है आपको सतर्कता लेना है कि अगर कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर है, तो उस ट्रॉमेटिक फैक्टर को रिमूव करवा के और आगे का इलाज आप लें। क्योंकि ट्रॉमेटिक फैक्टर अगर डायबिटिक पेशेंट में प्रेजेंट रहता है, तो आपके वुंड को वो हील नहीं होने देगा। जैसे आप कहेंगे कि ट्रॉमेटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, तो जैसा कि शार्प एज, किसी पेशेंट के दांत अगर बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो वहाँ पे भी आपको वुंड क्रिएट हो जाता है, और वो जल्दी हील नहीं होते हैं। तो अभी तक मैंने कुछ केसेज ऐसे देखे हैं जो काफ़ी यंग पेशेंट हैं, और उनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, और बाकायदा ओकेजनल स्मोकर वो रह चुके हैं, या फिर ओकेजनल गुटखा की हिस्ट्री रही है, बट उनका ओरल कैविटी अदरवाइज अल्सर, मतलब जैसा अभी आप फोटो में देख रहे हैं, तो इस अल्सर के अलावा कोई भी उनके ओरल कैविटी में लीजन नहीं है, यानी कि उनकी म्यूकोसल जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, फिर भी पेशेंट को जो है अनहील्ड अल्सर जो है बना हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में जब आप बायोप्सी करते हैं, तो कई बार कुछ भी जो है आपको सस्पेक्ट लगता है या डर लगता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, तो ऐसा नहीं आता है, लेकिन जो वुंड है वो हील नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि अगर वुंड हील नहीं हो रहा है, तो कई बार वुंड को सर्जिकली एक्साइज करके हटा देना होता है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अनहील्ड वुंड को माउथ के अंदर रहेंगे, तो उसके नेचर में, उसके सेल्स में बदलाव आ सकते हैं,
और आगे जाके वो जो है ट्रॉमेटिक फैक्टर से इंक्लूड होके जो है कार्सिनोमा यानी कि कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो जो लोग सफ़रर हैं और पेशेंट में फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से अल्सर है और बायोप्सी के बाद भी वो जो है अल्सर जो है रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं या फिर इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो आपको इस वुंड को सर्जिकली एक्साइज करवाना चाहिए। और आगे के लिए आपको जो है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन होगा आपके शुगर लेवल में तो आपका जो वुंड है वो रिकरेंट हो सकता है। और इस चीज़ को आप काफ़ी गंभीरता से लें, क्योंकि अभी मैंने कुछ केसेज ऐसे देखे हैं जिसमें कि पेशेंट की कोई भी टोबैको हिस्ट्री एट प्रेजेंट नहीं होती है और उनकी म्यूकोसल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, फिर भी उन्हें जो है जो डायबिटिक अल्सर बना और पेशेंट का वो हील नहीं हो रहा है और धीरे धीरे वो सीए में प्रोग्रेस कर गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी अवेयर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।